हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हंट पे बच्चों आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एनिमल बिहेवियर एंड इकोलॉजी का नया टॉपिक, जो है हमारा प्रॉक्सिमेट कॉजेज ऑफ बिहेवियर और अल्टीमेट कॉजेज ऑफ बिहेवियर। ये एग्जाम में बहुत आता है, 5 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाती है कि प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट कॉज ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या होते हैं, या फिर कभी कभी इसकी डिफरेंस बिटवीन भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो वैसे भी ये 5 मार्क्स के लिए आएगा, इसलिए इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं लिखना है। 5 मार्क्स के लिए 1 पेज इनफ है। तो आइए हम चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि प्रॉक्सिमेट एंड अल्टीमेट कॉज ऑफ एनिमल बिहेवियर क्या होता है। तो पहला है हमारा प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ एनिमल बिहेवियर। तो प्रॉक्सिमेट कॉजेशन एक्सप्लेन एनिमल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इमीडिएट फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो बोला जा रहा है कि जो प्रॉक्सिमेट कॉजेशन एक्सप्लेन करता है एनिमल बिहेवियर को किसकी टर्म में, इमीडिएट फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल की फैक्टर्स की टर्म में। इट इज़ क्लोजेस्ट टू और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड फॉर कॉजिंग सम ऑब्जर्व बिहेवियर। तो ये क्या है, क्लोजेस्ट या फिर इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कॉजिंग सम ऑब्जर्व बिहेवियर के लिए। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया, फीमेल एनिमल चूज टू मेट विद अ पर्टिकुलर मेल। जो फीमेल एनिमल होती है वो मेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर मेल को चूज़ करती है। तो नेक्स्ट है हमारा इट मीन्स, क्या है हमारा, इट मीन्स प्रॉक्सिमेट कॉजेज एनिमल बिहेवियर इंक्लूड दोज इंटरनल मैकेनिज्म डेट इनेबल एन ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ये बोलना चाह रहा है सेकंड पॉइंट कि इट मीन्स प्रॉक्सिमेट कॉजेज ऑफ बिहेवियर, जो प्रॉक्सिमेट कॉज बिहेवियर होता है वो इंक्लूड करता है दोज इंटरनल मैकेनिज्म को डेट इनेबल एन ऑर्गेनिज्म, इनेबल करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक रिक्वायर्ड बिहेवियर के लिए, किसके लिए, रिक्वायर्ड बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट है हमारा अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर। तो अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर क्या होता है, अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर इंक्लूड द evolutionary causes of behavior. These are associated with origin of a particular behavior and modification of the genes for that behavior and also their inheritance generation after generation. तो बोला जा रहा है कि जो अल्टीमेट कॉजेज ऑफ बिहेवियर होते हैं वो इंक्लूड करता है इवोल्यूशनरी कॉज ऑफ बिहेवियर। वहाँ पर तो था इन्वायरमेंटली और फिजियोलॉजी फैक्टर को करता है, लेकिन इसमें इंक्लूड करता है इवोल्यूशनरी और कॉजेज ऑफ बिहेवियर। कैसे इवॉल्व होता है, ह्यूमन्स का कैसे इवॉल्व हुआ उसके बारे में बताया है। ये इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन होना, जो कि आपने सुना भी होगा ये नाम इवोल्यूशन। आपके 4th सेमेस्टर में इवोल्यूशन चैप्टर था, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन पेपर का नाम था बीएससी के। फिर नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, दीज एसोसिएटेड विद ओरिजिन ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर। क्या ओरिजिन करते हैं, पर्टिकुलर बिहेवियर और उसके मॉडिफिकेशन और जीन्स के ऊपर फॉर डैट बिहेवियर एंड ऑल्सो देयर इनहेरिटेंस जनरेशन आफ्टर, किसकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन होती रहती है। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल कॉजेज। क्या होते हैं वहाँ, डिजिटल कॉजेज होते हैं एंड आर कंसिडर्ड टू बी रियल रीजन फॉर द बिहेवियर इन एक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कॉजेज बोलते हैं एंड कंसिडर करता है रियल रीजन बिहेवियर इन एक्शन में। तो इसके अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर का, फीमेल एनिमल्स आफ्टर डिस्प्ले प्रिफरेंसेस फॉर मेल डिस्प्ले ट्रेड्स सच एज अट्रैक्टिव कलर पैटर्न सॉन्ग्स और कोर्टशिप बिहेवियर। तो बोला जा रहा है जो फीमेल एनिमल्स आफ्टर डिस्प्ले करता है प्रिफरेंसेस किसके, मेल डिस्प्ले के ट्रेड्स के लिए, जैसे कि अट्रैक्टिव कलर, अट्रैक्टिव से होंगे कलर देखकर अट्रैक्ट होंगे, पैटर्न्स को देखकर होंगे, सॉन्ग्स या फिर कोर्टशिप बिहेवियर को देख के। तो यही था बस इस टॉपिक में हमारा प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट कॉज ऑफ बिहेवियर में। प्रॉक्सिमेट और अल्टीमेट ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये आपका लॉन्ग में नहीं आएगा, 5 मार्क्स के लिए आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है। जिसको कोई भी दिक्कत होती है इस टॉपिक में वो मुझे कमेंट भी कर सकता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो जो भी बच्चा इस चैनल में न्यू है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।